हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ये सुजुकी लियाना के बारे में। सुजुकी लियाना 1.6 1600 सीसी पाकिस्तान संबल्ड जो गाड़ी है, ये उसका इंजन मैंने खोला था तो इसका इंजन बाद में मैंने चेंज किया है। तो मैंने सोचा कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ। तो जैसा कि इसमें आपको नज़र आ रहा है, इसकी हेड गैस्केट की क्या कंडीशन है। ये जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल गाल सड़ गई थी। गाड़ी में ओवर हीट का मसला था और ये जो है रेडिएटर के अंदर प्रेशर बना रही थी बहुत ज़्यादा, और पानी जो है वो ये रेडिएटर से बाहर रिलीज़ कर देती थी, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा जो है वो इंजन के अंदर इकट्ठा हो जाता था। इसका कंप्रेशन पानी के अंदर मिक्स हो रहा था। तो फिर इसका ऐड जो है वो इस कंडीशन का निकला है कि इसका इंजन हमें चेंज करना पड़ गया। तो फिर मैंने इसकी एक पूरी वीडियो बनाई है, जैसे कि आपको अभी वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि ये इंजन इस जगह पे हमने निकाल लिया है पूरा कंप्लीट। इसका इंजन विद गियर हमने निकाला है गाड़ी से, उसके बाद गियर के साथ नया इंजन फिट करके और इसमें फ़िट कर दिया है। ये पाकिस्तान संबल गाड़ी थी, इसमें हमने जापान संबल का इंजन डाला है। इंजन बोल्ट टू बोल्ट इसका फ़िक्स होता है 1.6, कोई इसमें अल्ट्रेशन नहीं है। 1.3 की भी जापान संबल का आप इंजन लगाएंगे तो एक उसके फ्रंट पे वी टेक होता है जो आपको कैंसिल करना पड़ता है बस, और एक इसकी केम सेंसर की लोकेशन चेंज होती है और ग्रिप चेंज होता है, तो उसकी कनेक्शन और उसकी वायरिंग में थोड़ी सी 3 तारों की आपको उनको लंबा करके और उस थोड़ी सी सेटिंग करना पड़ती है। बाकी इंजन पूरा बोल्ट टू बोल्ट फिक्स होगा, वही फाउंडेशन लगेंगे, वही सारा सामान लगेगा। ये वीडियो के अंदर जो आपको ये इंजन नज़र आ रहा है, ये नया इंजन है जिसको मैं वॉश कर रहा हूँ अभी। इससे पहले जो इंजन थोड़ी देर पहले आपको दिखाया वो इसका पुराना इंजन था। ये इसका नया इंजन है, इसको हमने सही अच्छी तरीके से सर्विस वगैरह करके और ये गाड़ी के अंदर डाला है। ज़बरदस्त इसकी सेटिंग हो गई है और गाड़ी जो है वो मेरी वर्कशॉप से जा चुकी है। ये मैं उसके बाद जो है इस पर ऑडियो वगैरह लगा के जो वीडियो जो है मैं अपलोड करूँगा। गाड़ी ऑलरेडी मेरी वर्कशॉप से बिल्कुल रेडी होके चली गई और माशाल्लाह इंजन जो है इसका बहुत ज़बरदस्त हमें मिला है। बहुत अच्छा इंजन था, उसका साउंड और हर चीज़, पावर, हर चीज़ ज़बरदस्त थी। और एक और चीज़ आपको बताऊं, कुछ लोग इंजन चेंज करते हैं तो वो इसकी सीलें चेंज नहीं करते। जब आप इंजन सेकंड हैंड ले रहे हैं तो आप उसके रबड़ के जो आइटम है, वाल कवर, गैस्केट, टैपर्ड जैन जिसको बोलते हैं, और इसकी इंजन की सीलें, ये लाजमी चेंज करनी चाहिए जब भी, क्योंकि ये ऑलरेडी चला हुआ इंजन होता है। तो ये इसकी सीलें कमज़ोर होती हैं, बाद में लीक हो जाती हैं, तो इंजन जो है वो थोड़े अरसे के बाद वो बिल्कुल बुरा सा मैला सा लगने लग जाता है। तो इसकी मैंने सीलें वगैरह चेंज कर दी हैं। जो चीज़ इसकी मुझे डाउट था कि ये बाद में लीक ना हो जाए, तो जब भी आप कोई इंजन चेंज करें तो उसको एक तो अच्छे से साफ़ करें और उसकी सीलें चेंज कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपके पास 1000 किलोमीटर के बाद गाड़ी आती है तो उसमें अगर ज़रा सी भी लीकेज होगी आपको पता चल जाएगा। अब आपने नया इंजन चेंज कराया और 1-2 महीने बाद वो जनाब वो ऑयल लीक है और सारा मट्टी खींच के वो बिल्कुल एक बुरा सा माहौल बन जाता है, वो फिर नहीं होना चाहिए। ये आपको नज़र आ रहा है वीडियो में, इसको प्रेशर गन से मैंने पहले वैसे धोया, उसके बाद प्रेशर गन से इसको साफ़ करके फिर इसको पानी मारा है प्रेशर से, फिर उसके ऊपर इसको प्रेशर से हवा मारी है, तो ये इंजन बिल्कुल जो है वो नया लगने लग गया था। अभी ये वीडियो में मैं आपको इसकी सफाई करने के बाद आपको दिखाऊंगा अभी किस तरह से इसको हमने क्लीन किया है। सुजुकी लियाना गाड़ी है ये, 1.6 1600 सीसी जेन्युइन ऑटोमेटिक पाकिस्तान संबल्ड है। इसकी अब जो है वो सफाई ऑलमोस्ट डन हो गई है, ये देखें ये अब बिल्कुल रेडी है। इसको उसके बाद हम लोग इसके साथ गियर फिट करेंगे, इसकी वायरिंग वगैरह लगा के फिर इसको गाड़ी के अंदर फिट करेंगे। ये देखें किस तरह से इसको बिल्कुल जो है वो
नीट एंड क्लीन हमने कर लिया है। जब आप नया इंजन डाल रहे हैं तो उसको नया लगना चाहिए। ये सेकंड हैंड हमने इंजन ख़रीदा है, मतलब जो जापान से आते हैं स्क्रैप हो के गाड़ियाँ, उसका इंजन है, जापानी इंजन है ये। तो कुछ लोग जो है वो इंजन को ऐसे ही ला के और फिक्स कर देते हैं, वो चीज़ जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। ये देखिए किस तरह से इसको हमने बिल्कुल हर तरफ से, और इनलेट के सुराखों को मैंने बंद रखा है जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, क्योंकि इनके अंदर अगर कोई नट बोल्ट कोई चीज़ चली जाएगी तो इंजन जो है वो ख़राब हो जाएगा। ये देखें, ये इसका पुराना इंजन है और जो वीडियो में ये नज़र आ रहा है ये इसका नया इंजन है। अभी आप ये देखिए, इसका ये जापानी इंजन था तो चूँकि इसके साथ ऑयल कूलर भी लगा हुआ था, वो ऑयल कूलर जो है इस इंजन के साथ फिक्स नहीं हो सकता, उसके कोई कनेक्शन इस तरह के थे, तो हमने इसका कूलर कैंसिल करके और इसको पुरानी हालत में ले आए हैं जिस तरह ये जेन्युइन गाड़ी के साथ था। ये देखें, ये किसी हैवी गाड़ी में था, शायद जिमनी वगैरह में था आई थिंक, इस वजह से इसके साथ ऑयल कूलर भी लगा हुआ था। ये देखें, उसके बाद हमने निकाल के और इसके रिंग को सही सिलिकॉन वगैरह लगा के, ये देखें इसको ये मैं फिट कर रहा हूँ और इंजन में कोई लीकेज नहीं है। और एक चीज़ और, जो इसका साथ इंजन के साथ जो इसका ऑयल सम जिसको चैम्बर भी बोलते हैं, जो वीडियो में ये काला सा सबसे नीचे इंजन के आपको नज़र आ रहा है, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, तो उस वजह से हमने जो है इसका ये ऑयल सम जो है वो पुराना वाला यूज़ किया। ये देखें, जैसा कि अभी आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ये इंजन अब इस वक्त बिल्कुल तैयार है। गेयर शेयर ये देखें, इसके अंदर इसके साथ ऑटोमेटिक गेयर मैंने फ़िट कर दिया है। इसके पानी के जो भी मेटल वाले पाइप थे वो मैंने फ़िट कर दिए हैं। अब ये रेडी है कि इसको गाड़ी के अंदर डाला जाए। गाड़ी के अंदर डालने के बाद इसके साथ वायरिंग लगेगी, इनलेट मैनीफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड, इसके माउंटिंग सारे लगेंगे, तब जाके ये गाड़ी स्टार्ट होगी। अभी ये इस हालत में इसको हम उठाएँगे ऊपर। ये देखें, अभी आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि अभी ये इंजन गाड़ी के अंदर चला गया है, ठीक हो गया। ये गाड़ी के अंदर अभी भी इसको जो है चेन वगैरह लगी हुई है और इसके फाउंडेशन हम जो है वो फ़िक्स कर रहे हैं। फाउंडेशन फ़िक्स करने के बाद ये देखें इस वीडियो में अभी आप, तो सब कुछ निकल गया। अब इसकी मैं वायरिंग फ़िट करने लगा हूँ। ये वीडियो के अंदर आपको इसकी वायरिंग नज़र आ रही होगी, ये सही से नहीं नज़र आ रही, ये अभी आपको सही नज़र आएगी। ये इसकी वायरिंग अभी मैं सारी इसके साथ फ़िट करूँगा। इनलेट मैनीफोल्ड जो है वो फ़िट करने से पहले इसकी वायरिंग आपने फ़िट कर लेनी है, क्योंकि मैनीफोल्ड के नीचे ही इसका जनरेटर और स्टार्टर मोटर लगी हुई है। उसकी तारें बाद में लगाने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो इधर से आप स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटर की और स्टार्टर की वायरिंग फ़िट करेंगे, नॉक सेंसर वगैरह फ़िट करेंगे, जितनी पीछे वायरिंग है वो फ़िट करके फिर मैनीफोल्ड लगा के जो बाकी ग्रेप मैनीफोल्ड के होंगे वो मैनीफोल्ड के साथ लग जाएंगे। इस तरह से आपका काम आसानी से हो जाएगा। ये देखिए, इधर तकरीबन हम बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं गाड़ी स्टार्ट करने के। इसकी हर चीज़ फिट हुई पड़ी है। ये देखिए, बैटरी इसमें लगी हुई है इस वक्त और वायरिंग सारी लग गई है, माउंटिंग, इंजन फाउंडेशन लग गए हैं। एग्ज़ास्ट इसका हम लगा रहे हैं इस वक्त। सबसे आखिर में जो है इसका इनलेट मैनीफोल्ड जो है वो फिक्स होगा और इसकी स्टार्टिंग की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और गाड़ी ज़बरदस्त होके हमारी वर्कशॉप से चली गई है। देखें, इस जगह पे इसका इनलेट मैनीफोल्ड फिक्स होगा। सबसे आखिर में मैनीफोल्ड फिक्स करके उसके बाद जो है हमने गाड़ी को स्टार्ट किया था क्योंकि मैनीफोल्ड बहुत ज़्यादा जगह कवर कर लेता है ना, तो बाकी काम करने में आपको मुश्किल होती है, इसलिए मैनीफोल्ड सबसे आखिर में फ़िट करना चाहिए। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है और जिस तरह से मैं जो है वो काम करता हूँ, मेरा ये तरीका है। अब ये देखें, इस वीडियो में गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट है, A1 है और स्टार्ट खड़ी हुई है। अभी थोड़ा सा मैं आपको क्लियर से दिखाऊंगा बिल्कुल पास करके। ये देखें, इसमें A to Z इसकी फ़िटिंग कंप्लीट है, फाइनल है और गाड़ी स्टार्ट खड़ी हुई है।
अभी इसकी जो है वो पुली पे मैं आपको वीडियो लगाऊंगा। ये देखें वो पुली घूम रही है, गाड़ी बिल्कुल आरपीएम इसके ज़बरदस्त हैं और ये आइडल पोजीशन पे इस वक्त गाड़ी खड़ी हुई है। ये देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आपको कभी कोई गाड़ी ये लियाना के अलावा ये लियाना खोली हुई है, कोई किसी किस्म का मशवरा अगर किसी को दरकार है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया होता है, मेरे नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। और मैंने देखा है कुछ लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।